देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। 3 राज्यों में जीत से उत्साहित बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलने वाला है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी ने लालू नीतीश को बिहार से विदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वे पहले स्वस्थ हो जाएं। विरोधी से तो लड़ाई चलती ही रहती है। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ होकर आए, बीजेपी उनसे लड़ने के लिए तैयार है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग उठने लगी है। इस सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीच बीच में पीएम बनने का कीड़ा काटता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2014 में भी वे प्रधानमंत्री बन रहे थे तो बिहार की जनता ने 2 सीट दिया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार बिहार में खाता तो खोल कर दिखाएं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जेडीयू के सभी उम्मीदवारों को जितने वोट मिले उतना वोट तो गांव के मुखिया को आता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत यही है। जेडीयू बिहार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सत्ता का जब तक लाभ लेना है ले ले। बीजेपी लालू नीतीश की जोड़ी को चुनाव में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद आरक्षण के विरोधी रहे हैं। उनके पास 15 साल तक मौका रहा, लेकिन बिहार के एक व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ एक जाति के बारे में बता दे जिसे उन्होंने आरक्षण दिया हो। बिहार में अगर कोई आरक्षण विरोधी पार्टी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लड़ाई 70 और 30 की होगी। 30 में महागठबंधन होगा और 70% में बीजेपी होगा। नहीं, मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पहले वो स्वस्थ हो जाए। लड़ना तो है ही, विरोधी से लड़ा ही जाता है, लड़ना चाहिए, इसमें कहीं दो मत। नीतीश जी विशेष तौर पर स्वस्थ होकर आए, भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीएम प्रोजेक्ट करने की मांग हो रही है। तो उनको बीच बीच में कीड़ा ये काटते रहता है। 2014 में भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो बिहार की जनता ने 2 सीट दिया था। इस बार नीतीश बाबू खाता तो खोल के दिखाएं। एमपी में 10 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन 9000 भी वोट नहीं आया सबको मिलाकर। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है। सबको मिला दीजिएगा तो मेरे गांव में उतने मुखिया को वोट आता है। तो राजनीतिक हैसियत यही है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सत्ता का लाभ जब तक लेना है ले। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट तौर पर नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी के संयुक्त जोड़ी को हराने के लिए तैयार है। जाति आधारित गणना और आरक्षण बढ़ाकर ये लोग अपने आप को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक मारा है। क्या लगता है कि ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जाति पर स्पष्ट कह दिया, जाति गरीबी है, जाति नौजवान है और आर्थिक रूप से समृद्ध हो भारत, इसकी चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जहां तक नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद जी का है, तो लालू प्रसाद जी को पूरा बिहार जानता है कि आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं। उनके पास 15 साल का मौका था, एक व्यक्ति को आरक्षण राजद ने नहीं दिया। एक व्यक्ति नाम बताए किस दलित समाज के लोगों को आरक्षण लालू प्रसाद जी ने दिया, किस अति पिछड़ा समाज के लोगों को आरक्षण दिया, किस उच्च जाति के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। कभी लालू जी ने कभी आरक्षण दिया ही नहीं है। आरक्षण विरोधी कोई पार्टी है बिहार में, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। 70-30 की बात करते हैं आप लोग।
देखिए 70-30 में स्पष्ट तौर पर मानना है, जातियों में ये नहीं है, लेकिन जो ये विचारधारा, लालू विचारधारा, नीतीश विचारधारा के लोग हैं, इसको हम कहते हैं। और स्पष्ट है, लालू जी अपने कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहां तो हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। एक एक जाति के, समाज के लोग हमारे यहां काम करते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता उनके काम है। हमारे यहां जाति नहीं है, हमारे यहां सभी लोग मिलकर ही काम करते हैं, सभी जाति के लोग काम करते हैं। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।